हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है पुनः आपका एक बेहतरीन वीडियो में। मैं इस वीडियो में छांट के बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना तो बहुत कठिन क्वेश्चन, ना ही बहुत सरल क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन और उनकी बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा जो आपका पूरा टॉपिक कवर करेगा मेंसुरेशन का। इसमें मैं आपको त्रिभुज, वर्ग और आयत के अच्छे प्रश्न करवाऊंगा। और यदि आप बढ़िया रिस्पांस देते हैं, बढ़िया देखते हैं, शेयर करते हैं वीडियो को, तो अगला वीडियो भी लाऊंगा और उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा, बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा होने वाला है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं आपके त्रिभुज से। पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा आधार आपका कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सबसे बेसिक होता है, लिख लीजिए। क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं त्रिभुज में, तो ऐसे पढ़ने में आपको जल्दी जल्दी याद होगा, क्योंकि कम टाइम बचा है। तो अच्छे से पढ़ाई 10-12 घंटे निरंतर जारी रखिए। और जो भी समस्या होती है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उधर भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे बेसिक आपका जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे आधार, हिंदी में लिखता हूँ आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, तो हिंदी में लिखना छोड़ दीजिए, लिखिए इंग्लिश में आप शॉर्ट में। 1/2 इंटू आधार को लिखते हैं बेस, हाइट को लिखते हैं h हाइट। ठीक, ऊंचाई को लिखते हैं h से 1/2 BH। ठीक, तो इस प्रश्न को इस तरह के फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये है आपका त्रिभुज, ये होता है उसका आधार नीचे वाला जिसमें वो टिका होता है, और उससे संबंधित ऊंचाई ये होती है। ठीक, ये होती है ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं होती, ये तो तिरछी है। ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई है, ये होती है ऊंचाई बीच वाली। ठीक है, तो ऊंचाई का मान आपका दिया है 6 और नीचे जो लाइन दी गई है बेस आधार उसका मान दिया है 13। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। 1/2 गुणे आपका आधार दिया है 13, ऊंचाई दी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर गुणा होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, या वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 13×3 39, आपका आंसर आ जाएगा 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ध्यान से चेक करिएगा। आपको 39 2-3 जगह लिखा मिल जाएगा, लेकिन अगर ये इसको मीटर कर दिया, यदि प्रश्न में सेंटीमीटर है तो उत्तर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न में मीटर दिया है तो उत्तर में मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो स्क्वायर जरूर होना चाहिए जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो, क्योंकि क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है, तो उसमें स्क्वायर वर्ग लिया जाता है। तो आपका 39 सही हो गया। ठीक है, आपका एक सूत्र कंप्लीट आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए। मैं एक एक प्रश्न करवाऊँगा और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो को 5 बार देखिए। ठीक है, वो बेहतर है। एक वीडियो को आप 5 बार देखिए, वो बेहतर है कि 5 वीडियो को एक बार देख रहे हैं। ठीक है, उसी टॉपिक के। ठीक है, तो एक वीडियो को 5 बार देखिए तो ज़्यादा आपको माइंड में आपके चढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, उसे लिख गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं तथा उनके बीच का कोण 30 डिग्री दिया गया है। अब बताइए इसको आप कैसे करेंगे। ठीक, तो इसका भी फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखिए ये है त्रिभुज आपका, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ फ्री मिलती रहेंगी। ये आपका त्रिभुज है, यहाँ नाम भी दर्शा सकते हैं AB और C। क्या दिया है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं, दूसरी भुजा 18 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। उनके बीच का कोण, ये दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, ये आपका 1 सेकेंड रुकिएगा, ये जो है दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री। तो इसमें कौन सा सूत्र लगता है, इसमें सूत्र लिखिएगा अपनी नोट्स में 1/2 इंटू दोनों भुजाएं जिनका मान दिया है दोनों भुजाओं का गुणनफल, इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप C। ठीक, तो AC इंटू साइन थीटा, क्या मानेंगे 1 सेकेंड रुकिएगा, AC इंटू साइन थीटा, जिनका मान दिया गया हो उनका गुणनफल, और साइन थीटा गुणनफल। जहाँ थीटा का मान आपको दिया है यहाँ 30 डिग्री, थीटा का मान यहाँ प्रश्न में दिया रहेगा आपको 30 डिग्री दिया है। तो चलिए
इस सूत्र से इस प्रश्न को उड़ा देते हैं। चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप लोग 1/2 लिखिए। 1/2 गुणे क्या दिया गया है, पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 12 दी गई है। क्रम बदल सकते हैं ना, क्योंकि 5 गुणे 4 करने पर भी 20 आएगा और 4 गुणे 5 करने पर भी 20 आएगा। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। गुणे क्या दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन 30 का मान, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक, उससे संबंधित भी एक वीडियो लाऊंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा वो भी। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है और आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम मन लगता है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए। अब इसका काटा पीटी करेंगे। इसको पहले काट पीट लेते हैं। इसको आप काट दीजिए इससे 9 बार, बड़ी संख्या को काटने का प्रयास करिए, है ना। तो आ गया 9 गुणे 12 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो पुनः ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो 9 गुणे कितना आ गया, 9 गुणे 6 आ गया, 9 छक्का 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में दिया है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह हो गया आपका उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया क्या होता है 1/2 AC साइन थीटा। ठीक है, दोनों भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच में जो कोण होता है उसका गुणनफल। ठीक है, साइन थीटा का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो उत्तर आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के देख लेते हैं। त्रिभुज का वो क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल निकालने का इन यूनिवर्सल फॉर्मूला जो होता है, क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं हम लोग यूनिवर्सल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, S × S-A S-B S-C। ठीक है, बताता हूँ S A और ABC क्या है। ये हुआ आपका त्रिभुज। ठीक, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। ठीक है, ये मान लिया हम लोग भुजा की लंबाई है। यस आपका क्या होता है, यस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को बोलते हैं यस, सेमी पैरामीटर, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो सेमी का एस ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब होता है परिमाप का आधा। परिमाप मतलब होता है कि चारों तरफ का माप। आप इस सूत्र को लिखिए, फिर इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको लिखिए आप अपनी नोट्स में, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हुआ आपका त्रिभुज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इसका मान है आपका 3, इसका मान है आपका 5, इसका मान है आपका 6। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अब इसका मुझे परिमाप जानना है, तो आप यहाँ से कोई व्यक्ति परिमाप मापने के लिए, मान लीजिए आपका ये खेत है, इस साइज़ का है, यहाँ खड़ा है, यहाँ पास, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। ठीक, फिर ऐसे चलता है, फिर यहाँ से ऐसे आ जाता है। तो ये पूरा परिमाप नाप चुका है। ठीक है, तीनों भुजाओं की जो मान है उनका योग परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाप। तीनों भुजाओं का योग क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, तीनों को जोड़ दीजिए। 6 3 9, 9 5 14 सेंटीमीटर हो गया आपका इनका परिमाप। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर। ठीक है, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। 14 सेंटीमीटर हो गया परिमाप। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो आपका यस का मान आ जाता है, यस बराबर 7 आ गया। ठीक है, यही होता है यस इंटू अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इस सूत्र से किसी भी त्रिभुज का, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज का आप लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर तथा 2 संगत नहीं बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं 2 बराबर भुजाओं। जो समद्विबाहु है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 बराबर भुजाएं हैं, उनका 12 सेंटीमीटर है। देखिए, मैं चित्र बना के समझाता हूँ। ये है आपका त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो ये 12 हो गई और जो बड़ी वाली है वो कितना हो गई, 24 हो गई, 2 गुना है। इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, लिखिएगा ध्यान से, इसको हमने मान लिया A, इसको भी मान लिया A, जो दोनों बराबर है उसको A मान लिया, और जो नीचे वाली उसको मैं B मान लेता हूँ। ठीक है,
जिसका क्षेत्रफल होता है b/2 b/2, सूत्र तो वही लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई लगती है, ठीक है। तो 1/2 और ये हो गया आधार बेस। अब जो ऊंचाई का मान है वो आप समझिएगा, ऊंचाई होता है इसका √ a², मतलब इन वाली भुजा का स्क्वायर माइनस b²/4। इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया ना, दो बराबर भुजाएं हैं तो b/2 √b² माइनस a² माइनस b²/4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या मैंने बताया आपको, b/2 √a² माइनस b²/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए। क्या दिया है आपका, एक बड़ी वाली भुजा जो अलग भुजा है उसका मान है 24, तो 24/2 √ कितना आ गया, ये होगा 12 ए वाली का मान है तो a² 144। अब b², 12 का स्क्वायर मैंने कर दिया 144। अब b² का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर अगर नहीं आ रहा है तो गुणा करके लिख दीजिए। b को 2 बार लिखना है, b गुणे b, तो b का 2 बार मैंने मान लिख दिया बटे 4 कर दिया। तो अब 4 से काट दीजिए, 4 छंग 6 बार कटेगा, ठीक। अब देखिए चलिए इधर करते हैं, रेड वाला ले लीजिए, ठीक है। इसको काटेंगे इससे 12 बार में, तो ये आ जाएगा 12 और √ के अंदर आपका कितना आ जाएगा 144 माइनस आपका आ गया 144। तो यह त्रिभुज तो आपका शून्य त्रिभुज हो गया, क्योंकि इन दोनों का मान 0 हो गया, तो पूरा मान 0 हो जाएगा। मैंने अब खुद से प्रश्न बनाया था, थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो आप लोग मेन चीज़ को, सूत्र को याद कीजिए। मेरा मकसद क्या था, आपको समझाना। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। ये सूत्र रट लीजिए, याद कर लीजिए, तो ऐसे ही आप लोग मान रख के निकाल सकते हैं। अब आइए त्रिभुज के मैंने मोस्ट करवा दिए। अब देखते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, जिस तरह के प्रश्न आते हैं मैं वही केवल करवाऊँगा, ठीक। तो ये होता है आपका वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको आयत या रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना, ठीक। तो इनका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बड़ी वाली भुजा होती है उसको लंबाई L से डिनोट हम लोग लिख देते हैं, और जो ये भुजा होती है इसको ब्रेथ या लंबाई, इंग्लिश में ब्रेथ, वाइड या चौड़ाई यहाँ लिखेंगे, चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर, तो भुजा गुणे भुजा, ठीक है। ऐसे तो हम लोग लिख देते हैं, अगर भुजा का मान ए चारों भुजाएं ए है तो लिख देते हैं a², ठीक, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये क्षेत्रफल है, ठीक है, परिमाप नहीं है यार, क्या बताऊँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसको यहाँ लिखना था, इसको यहाँ लिखना था, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल है, ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे परिमाप क्या है इसका परिमाप होता है आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे और लंबाई कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। और वर्ग का परिमाप क्या, वर्ग का परिमाप भी यही होता है, लेकिन 2 गुणे इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। जैसे करेंगे हम 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई भी L है, तो ये हो जाएगी 2 गुणे a कर दीजिए, a लंबाई है, a चौड़ाई है, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2a, तो 4a हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में वही सूत्र काम करेगा, लेकिन हम लोग शॉर्ट बनाने के लिए लिखते हैं 4 गुणे भुजा या 4 वाल भुजा का जोड़, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। चलिए अब करते हैं प्रश्न। तो ये नीचे वाला परिमाप है, ऊपर वाला क्षेत्रफल है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया विकर्ण के बारे में, तभी बनेगा जब आप विकर्ण जानेंगे। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है ए। समकोण त्रिभुज से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर इसकी भुजा ए है, ये ए है, इसका मान भी ए है, इसका मान भी ए है, तो विकर्ण होता है a√2। a√2 वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण याद कर लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा साइड इंटू √2, साइड √2 होता है। चलिए अब हम लोग ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं।
ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, सारी चीज़ें आपसे आने लगेंगी, ठीक है। आगे और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है, वर्ग, ये वर्ग है आपका जिसकी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग कहलाता है। विकर्ण कितना दिया गया, 8 दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो मैंने आपको बताया था भुजा गुणे भुजा होता है, लेकिन भुजा का इसमें मान ही नहीं दिया है। तो एक सूत्र और होता है विकर्ण बटे, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, डी से लिखते हैं विकर्ण, डी से लिखते हैं विकर्ण बटे 2, विकर्ण का स्क्वायर, सॉरी विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। वर्ग का एक क्षेत्रफल का सूत्र और होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आप लोग लिखिए, क्या लिखिए, केवल विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, इसको हटा दीजिए, डी हटाना, ठीक, इतना लिखिए आप लोग। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं 2 सेकंड के अंदर। तो विकर्ण कितना दिया, 8, तो 8 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर बटे 2, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 बटे 2, 64 को काटेंगे तो ये 32 दूनी 64, 32 से कटेगा, तो आपका आ गया उत्तर सही 32। ऑप्शन गलत हो गया है, ऑप्शन में यहाँ लिख लीजिए 32, ठीक है। तो 32 नंबर आपका, 32 ऑप्शन आपका 4th सही होगा, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, इसको भी रट लीजिए। आपको यदि लगता हो कि बेसिक क्वेश्चन है तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं आपको अभी करवाऊंगा आबकारी आरक्षक का पेपर, क्योंकि आबकारी आरक्षक की वो आंसर की आ चुकी है, पूरा पेपर आ चुका है। तो बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 56 सेंटीमीटर, यहाँ कुछ लिख लीजिए सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। 4 गुणे भुजा कितना दिया है, परिमाप बराबर दिया है 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। तो ये 4 गुणे में है ना, तो इससे इसको काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 14, 14 चौको 56, 14 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आपका आ गया है 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होता है, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा का स्क्वायर होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये इसका भी स्क्वायर कर दिए 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 100, पूरा स्क्वायर आप लोग 30 तक रट लीजिए, मैं 10 बार बता चुका हूँ, 30 तक स्क्वायर रट लीजिए, आज के आज नहीं पछताएंगे, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उत्तर कितना होगा 196 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक उत्तर होगा। अब आ गया आयत का एक प्रश्न। तो आयत का मैंने आपको प्रश्न नहीं करवाया, क्या बोलते हैं विकर्ण का सूत्र। आयत का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर, वो भी आयत का, ठीक है, वर्ग का नहीं, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, ठीक है, ये वर्ग का हो गया। अब आयत का देखते हैं, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है वर्ग का विकर्ण, ठीक है। प्रश्न देखते हैं वर्ग आयत से संबंधित, आयत का विकर्ण लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का अंडर रूट। आयत का एक आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे, लंबाई को एल से चौड़ाई को ब्रेथ से हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। देखिए एक आयत मैंने बनाया, उसकी लंबाई 2 गुना है किससे, चौड़ाई से। चौड़ाई को मैंने x मान लिया, लंबाई को फिर 2x मानना पड़ेगा, ठीक है। बोला है ना वो प्रश्न में क्या बोला है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है, तो लंबाई को मैं जो मानूंगा चौड़ाई को उससे 2 गुना मानना पड़ेगा। तो लंबाई को मैंने x माना, तो चौड़ाई को मैं क्या मानूंगा, चौड़ाई को मैं मानूंगा 2x, ठीक। आइए करते हैं, ठीक है। तो लंबाई आपकी कितनी है, लंबाई आपकी दिया है 2x माना की, गुणे चौड़ाई कितनी है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना हो गया आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में है, ये भी दोनों सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x का गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ गया 72। अब इस 2 से 72 को काटेंगे कितनी बार में, 36 दूनी 72 होता है, 36 बार में जाएगा, तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। अब वर्गमूल 36 का मान कितना होता है, वर्गमूल 36 का मान होता है 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6 आ गया ना।
तो क्या बोला है, लंबाई क्या होगी। लंबाई मैंने किसको माना था, 2x को, 2x को। लंबाई मैंने 2x को माना था, x का मान मैंने 6 निकाला है, तो 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी आ गई आपकी, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और उसका आधा चौड़ाई है, तो 12 का आधा 6, तो चौड़ाई हो गई 6, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 12 6 72, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से प्रश्नों को ऐसे करना है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 2 लाइन के प्रश्न हैं। ठीक है, आइए एक ट्रिक से करवाता हूँ। ठीक, एक आयत की लंबाई क्या होगी जिसका परिमाप आयत का क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या दिया है, परिमाप आपका दिया है 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना दिया है, 220। अब देखिए लंबाई प्लस 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई 64 दिया है, तो इस 2 से इसको काट सकते हैं 32 बार में, तो आपका लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ दिमाग लगाइए, ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 32 हो तथा गुणनफल 220 हो। ऑप्शन देखिए मिल जाएगा तुरंत। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं, आप एक 22 ले सकते हैं, 22 ऑप्शन में ले सकते हैं, 22 और 10, 22 प्लस 10 बराबर 32 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, और दोनों का गुणनफल 22 दाहम 220 होता है, गुणनफल 220 आता है, तो बिल्कुल उत्तर आपका डी नंबर सही होगा, अर्थात उसकी लंबाई 22 होगी तथा उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो ये ट्रिक के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से प्रश्नों को उड़ा सकते हैं। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। उस खेत के चारों ओर 2 मीटर का चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आइए समझते हैं। ठीक है, एक अंदर रास्ता बनता है, एक बाहर रास्ता बनता है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, आइए चित्र के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया, इसमें आपके अंदर आपका जो रेड कलर है, वो रेड कलर है जो खेत है, और जो बाहर वाइट है वो रास्ता है इधर इस वाले में। ठीक, इस वाले में जो बाहर है वो क्या है, वो है रास्ता, इसमें जो अंदर है वो है रास्ता। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। ये जो है ये आपका रास्ता है इस वाले में। ठीक है, 2 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, पूरी 2 मीटर ये चौड़ा है, और लंबा कितना है, जितना आपका खेत है। इस वाले में अंदर की ओर रास्ता है, अंदर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यदि दिया गया है बाहर की ओर रास्ता है, और आपकी लंबाई जो है वो L है, और चौड़ाई क्या है आपकी B है, आपकी नहीं मतलब खेत की, समझिएगा। ठीक, तो और ये इसकी चौड़ाई हम W मान लेते हैं। ये कितना चौड़ा है, W चौड़ा है, ये होती है चौड़ाई, ये यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो इसको क्या मान लेते हैं, W, वाइट W मान लेते हैं। ठीक, तो इसका सूत्र होता है, जो बाहर की ओर रास्ता होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस, बाहर की ओर होता है मतलब बड़ा होगा, बाहर की ओर होगा मतलब बड़ा होगा, बड़ा के लिए प्लस 2W इंटू 2W, बस आपका आ गया रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक, अब इधर देखिएगा, इधर अंदर की ओर रास्ता है ना, तो अब सूत्र लगेगा लंबा, ये आपकी आयत की लंबाई हो गई, रेड वाला आपका खेत है, और ये आपकी चौड़ाई हो गई पूरी, इधर ब्रेथ B से लिखते हैं चौड़ाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो दोनों में जुड़ेगी, लेकिन यहाँ अंतर होगा, इसमें प्लस है, बाहर की ओर रास्ता था, अब अंदर की ओर रास्ता है, मतलब खेत छोटा हो रहा है। जब आपने खेत में अंदर की ओर रास्ता बना देंगे तो थोड़ा सा खेत छोटा हो जाएगा, तो माइनस 2W क्या है, W क्या है, ये जो रास्ते की चौड़ाई है ये W है, ये W है, ये रास्ते की चौड़ाई W है, रास्ते की चौड़ाई W है, रास्ते की चौड़ाई W है, ये W है, ये W है। ठीक है, W माने ब्रेथ, वाइट चौड़ा, ब्रेथ नहीं वाइट चौड़ा, तो ये चौड़ाई है, माइनस 2W इंटू 2W गुणे 2W। ठीक है, तो ये सूत्र दोनों आपको याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट सूत्र है, ट्रिक है। चलिए अब प्रश्न करते हैं। आइए 2 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। क्या बोला है इसमें, इसके चारों ओर मतलब बाहर की ओर रास्ता है, बाहर की ओर रास्ते के लिए क्या सूत्र मैंने आपको बताया, या लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2W गुणे 2W। तो चलिए इसी में रख दीजिए,
कितना दिया है चौड़ाई, लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया, ये किसका क्षेत्रफल पूछा है, ये रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक ध्यान रखिएगा। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई का मान, 2W, W का मान 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, किसकी, रास्ते की चौड़ाई, 2W से मैं लिख रहा हूँ, ठीक हिंदी में नहीं लिखा हूँ, इंग्लिश में लिख दिया हूँ, तो याद कर लीजिएगा। 2W याद करने में आसानी होगी। 2W का मतलब 2 है तो 2W का मतलब 4 होगा, 4 कर दूँ सीधे समझ में आ जाएगा ना। 2W का मतलब 2 यहाँ दिया है, चौड़ाई 2 दी है, तो 2W का मतलब यहाँ मैं 4 लिख दिया हूँ, ठीक इनटू 2W का मतलब पुनः 4 लिख दीजिए। चलिए सीधे लिखते हैं, तो 20 12 कितना होता है 32, 32 4 36, 36 36 में आप गुणा कर दीजिए 4 का, तो आपको हो जाएगा 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ चुका है, ठीक एक लाइन में। ट्रिक को याद कर लीजिए, ये हुआ रास्ते का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न और भी मज़ेदार है। अब इसमें आपके खेत के अंदर रास्ता बुना हुआ है, क्या एक आयताकार के लंबाई चौड़ाई मैं सेम रखा हूँ, ठीक ताकि आपको समझ में आए, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, इस क्या लिखा है, थोड़ा कुछ गलत टाइपिंग इधर हो गई, इसके की ओर, इसके अंदर की ओर, इसके अंदर, इसके यहाँ लिखेंगे इसके अंदर, अंदर की ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे ये आपका खेत है, इसके आप चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दीजिए, और ये खेत छोटा हो गया, ये आपका खेत बचा, ठीक और ये आपका रास्ता हो गया। अब इतने कितने मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, इसकी चौड़ाई चारों तरफ 2 मीटर है, ठीक। चलिए इसका सूत्र लगाते हैं, इसका रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो रास्ते लंबाई क्या बताया था मैंने, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है जब अंदर की ओर रास्ता हो, लंबाई प्लस चौड़ाई को लिखते हैं ब्रेथ, ऋण अंदर की ओर रास्ता मतलब खेत छोटा हो गया, तो ऋण 2W और फिर कोष्टक 2W, कोष्टक मतलब गुणा ही होता है, ठीक ध्यान रखिएगा। अब देखिए रखिए मान L का मान 20 प्लस चौड़ाई का मान 12 माइनस 2W, W का मान 2 दिया है, चौड़ाई का मान 2 दिया है, तो 2W का मान 4 हो जाएगा, और 2W का मान पुनः 4 लिख देंगे। तो 20 12 32, 32 में 4 घटेगा तो 28, 28 गुणे 4, 28 में 4 का गुणा करेंगे तो 112 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, सॉरी मीटर में दिया ना, मीटर लिखेंगे नहीं गलत हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो आपका हो जाएगा 112 वर्ग मीटर, 112 मीटर स्क्वायर, आपका उत्तर सही हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको वही प्रश्न करवाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।